वज़ीर आज़म इमरान खान ने असासा-जात ज़ाहिर करने की स्कीम की डेडलाइन में तोसी का इशारा दे दिया। आइंदा 48 घंटे में नया प्रोग्राम लाने का इंदिया भी दिया। कहा कि अगर अवाम टैक्स नहीं देंगे तो हम मुल्क को कर्जों के दलदल से नहीं निकाल सकेंगे। अवाम समझते हैं उनके टैक्स का पैसा ज़ाया हो जाएगा। लोगों को FBR पर एतमाद नहीं है। FBR में इस्लाहात शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बढ़ती महंगाई का सख्त नोटिस ले लिया। खाने पीने की अशिया की कीमतों को काबू में रखने के लिए तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी मुहिम चलाने और महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। महंगाई 13% करके नोटिस ले रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? गैस की कीमतों में 200% इजाफे का जवाब दें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान दिन ब दिन मुल्क पर बोझ बनते जा रहे हैं। PTI की सुनामी ने लोगों की हंसी भी छीन ली। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की नजर ऐवान में आते वजीर आजम पर पड़ गई। नशिस्त पर बैठते ही उन्हें सिलेक्टेड कह दिया। स्पीकर ने लफ्ज कार्रवाई से हज़फ किया तो शहबाज शरीफ ने साइड लाइन वजीर आजम कह दिया। स्पीकर ने माइक बंद किया तो शहबाज शरीफ बरहम हो गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के एहतजाज और शोर शराबे से ईमान में हंगामा। अपोजिशन अरकान कटौती की तहरीक के नंबर को सिलेक्ट पुकारने लगे। From demand number 34 I have selected Zar Zere Khazana Division. सर ये 8 नंबर मैंने सिलेक्टेड इट्स सिलेक्टेड ये सिलेक्ट किया सर। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैंने 1110 जो है वो सिलेक्ट किया है। सर मैंने जो है डिमांड जो सिलेक्ट की है वो है 112। शहबाज शरीफ की तनकीद पर हमाद अजहर का जवाबी वार। इकोनॉमिक हिटमैन का लक़ब दे दिया। कहा कर्जा इक्तिसादी गारतगरों के दौर में बढ़ा। वो पैसा फालूदे वालों के अकाउंट्स में गया, बेनामीदारों के अकाउंट्स में गया, अकामा होल्डर्स के अकाउंट्स में गया, मुश्ताक चीनी के अकाउंट्स में गया। उसी दौरान वज़ीर आज़म ऐवान से बाहर चले गए। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम हुकूमत गिराना चाहते हैं, जमहूरियत नहीं। आइंदा कलाह अमल अवाम के लिए खुशखबरी लाएगा। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली साबित कर देगी कि ऑपोजिशन में हम आहंगी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत मजीद ₹1.89 इजाफे के बाद ₹164.5 हो गई। सोने की फी तोला कीमत में ₹500 का इजाफा 81,500 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स की कमी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी ₹3 इजाफे के बाद ₹72 फी किलो कर दी गई। शैम्पू, साबुन समेत 50 से ज़ायद मुख्तलिफ अशिया की कीमत में भी ₹20 तक का इजाफा। आलमी रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने, आम आदमी की कुव्वत खरीद कम होने का खदशा जाहिर कर दिया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने नई शिपिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी के तहत उन तमाम बहरी जहाज़ों को इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की 2030 तक छूट हासिल होगी जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगे। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली हैदर जैदी कहते हैं इंशाअल्लाह वफाकी काबीना अपने अगले इजलास में नई शिपिंग पॉलिसी की मंजूरी देगी। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचेंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान गवर्नर हाउस में मुलाकातों के बाद बादशाही मस्जिद, शाही कला और मज़ार इकबाल पर हाजिरी भी देंगे। सदर गनी के दौरे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक पेज पर आ गए। तय कर लिया माजी को दफन करके आगे बढ़ना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका की तारीखें तय की जा रही हैं। जुलाई में ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सक्कर और कल्लात में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब के मैदानी इलाकों और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। लगा दो
कराची के इलाके लांढी में ट्रक ने बच्चे को कुचल दिया। मुश्तइल शहरियों का ड्राइवर पर तशद्दुद, ट्रक को आग लगा दी। रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर किया। कई अफराद ज़ेर हिरासत। गुजरांवाला में तेज रफ्तार वैन ने स्टॉप पर खड़े मुसाफिरों को रौंद डाला। मां बेटी जाँ बहक, 4 अफराद शदीद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का न्यू कैंपस के बाहर एहतजाज, तसादुम में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA एहलकार से 750 ग्राम से जायद हेरोइन बरामद। साथी एहलकार और एक मुसाफिर भी जेर हिरासत। 1.5 किलो से जायद सोना दुबई ले जाने वाली 2 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया गया। सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर 5% सेल्स टैक्स आयद कर दिया। कौमी असम्बली ने दिफाई बजट मंजूर कर लिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। अपोजिशन ने दिफाई बजट पर कटौती की कोई तहरीक नहीं दी। दिफाई बजट की मद में 11 खरब 53 अरब रुपए रखे गए हैं। आदमियों को लटकाने से पहले मैं समझता हूं, मेरी सोच काश का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कि उनको पहले गाड़ी के पीछे बांध के चौराहों पे चलाया जाए और फिर घाट पर चढ़ाया जाए। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा के कौमी असम्बली के बयान का चर्चा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए फैसल वावडा ने अपने चंद रोज पहले के मुतनाज़ बयान में इजाफा करते हुए कहा कि उनकी जाती सोच है 5000 लोगों को लटकाने से पहले काश उन लोगों को गाड़ियों के पीछे बांधकर चौराहों पर चलाया जाए और फिर फांसी दी जाए। वजीर कानून फरोग नसीम की रुकनीत के मामले पर पाकिस्तान बार काउंसिल और अटॉर्नी जनरल में ठन गई। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने फरोग नसीम के खिलाफ बार काउंसिल की करारदाद और शो कॉज नोटिस मुअत्तल कर दिए। अटॉर्नी जनरल ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वाइस चेयरमैन अमजद शाह का रद्द-ए-अमल। कर्जा इंक्वायरी कमीशन ताहाल मुकम्मल न हो सका। 11 रुकनी कमीशन के लिए कई इदारों ने मेंबर नामजद नहीं किए। हुकूमत ने 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए कर्ज की तहकीकात के लिए कमीशन का ऐलान किया था। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कमीशन की कोयटा में चौथे रोज की समात मुकम्मल। दौरान समात मजीद 2 लापता अफराद मंजिर आम पर आ गए। महकमा दाखिला की अब तक 4 लापता के मंजिर आम पर आने की तस्दीक। सादिकाबाद जिला रहीम यार खान से मोटापे के इलाज के लिए लाहौर आने वाले नूर हसन का ऑपरेशन आज किया जाएगा। नूर हसन को ICU में मुंतकिल कर दिया गया था। नवाब शाह समेत सिंध भर में टिड्डी दल के हमलों के बायस खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। लोग हुकूमत की तरफ से नाकाफी इकदामात पर परेशान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक और अहम मैच खेलने लीड्स पहुंच गई। आज सुबह खिलाड़ी ट्रेनिंग करेंगे। हफ्ते को अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में डू और डाई की हैसियत रखते हैं। कौन सेमीफाइनल तक पहुंचेगा और कौन घर जाएगा, दिलचस्प तबसरे क्रिकेट माहिरीन की ज़बानी। जियो के स्पोर्ट्स फ्लोर से वर्ल्ड कप की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल, रिपोर्टर्स और माहिरीन की सबसे बड़ी टीम। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, रन्स मशीन मोहम्मद यूसुफ, बेहतरीन ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, क्रिकेट के सिकंदर बख्त के साथ हर लम्हे की खबर जियो न्यूज़ की वेबसाइट पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों। Assalamualaikum, I'm Huma Amirsha. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.